क्या पीएम मोदी के चेहरे के सामने विपक्षी गठबंधन इंडिया पेश कर पाएगा कोई एक सर्वसम्मत चेहरा, या फिर बिना पीएम पद के लिए के ही किसी चेहरे के चुनाव मैदान में उतरेगा विपक्षी गठबंधन? विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में अब इस बात पर बहस हो रही है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले विपक्ष की ओर से कौन चेहरा होगा। कुछ समय पहले तक लग रहा था कि ये मुद्दा बनेगा नहीं, लेकिन इंडिया की नई दिल्ली में हुई चौथी बैठक में अनायास ममता बनर्जी ने मुद्दा उठा दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का दावेदार बनाकर विपक्ष को चुनाव लड़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। ये गठबंधन के भीतर बने दबाव समूह का काम था, जिसका निशाना राहुल गांधी की दावेदारी सामने आने से पहले ही उसे पंक्चर करने का था। लेकिन दिलचस्प बात क्या ये कि उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि अखबारों में लेख लिखे जाने लगे हैं और विपक्ष के लिए क्या अच्छा होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की जमात इस पर बटी हुई है, लेकिन ज्यादातर ने इसे विपक्ष के लिए नुकसानदायक ही बताया। इस बहस से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या सचमुच विपक्षी गठबंधन को पीएम पद का दावेदार पेश करके चुनाव लड़ना चाहिए, और दूसरा, अगर दावेदार पेश करना ही है तो क्या खड़गे सबसे अच्छे विकल्प है? पहले इस सवाल पर विचार की जरूरत है कि क्या विपक्ष को चेहरे की जरूरत है। इसका भी जवाब बहुत जटिल नहीं। विपक्ष को पीएम मोदी के मुकाबले कोई चेहरा पेश करने की जरूरत नहीं है। इसके कई ठोस कारण हैं। पहला तो ये कि विपक्ष के पास अभी जो चेहरे हैं वो मोदी का विकल्प नहीं हो सकते। उन्हीं चेहरों की प्रतिक्रिया में तो जनता मोदी को लगातार चुन रही है, और जब भी किसी व्यक्ति से मोदी के विकल्प के बारे में बात की जाती है, वो कहता मोदी को कहता मिलेगा कि मोदी को नहीं तो क्या राहुल को चुन दें, केजरीवाल को चुन दें, मायावती को चुन दें या लालू को चुन दें। उसकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो राजनीति के तमाम पुराने चेहरों से उबा हुआ है और उनकी प्रतिक्रिया में मोदी को चुन रहा है। मोदी के मुकाबले कोई बहुत लोकप्रिय और स्वीकार्य चेहरा न होने के अलावा कोई चेहरा उतारने में दूसरी समस्या ये है कि ज्यादातर चेहरे किसी न किसी भ्रष्टाचार या फिर अन्य जो विवाद है उसमें उलझे हुए हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, सपा, आरजेडी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी सहित आप तमाम विपक्षी पार्टियों को देखिए, इनके ऊपर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। सबको ईडी सीबीआई ने समन किया हुआ है, पूछताछ चल रही है, तो किसी को समन लगातार जारी है। अगर ऐसा कोई नेता प्रोजेक्ट होता है तो उससे कोई सकारात्मक मैसेज नहीं बनेगा। थर्ड प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही एक चेहरा प्रोजेक्ट होगा, वैसे ही बाकी के प्रादेशिक पार्टियां और उनके समर्थकों की चुनाव में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। जिस राज्य का नेता प्रोजेक्ट किया जाएगा उस राज्य में हो सकता है कि माहौल उसके पक्ष में बने, लेकिन बाकी राज्यों में उसके नाम पर वोट मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी गठबंधन की पार्टियों में किसी के पास ऐसा नेता है ही नहीं जो पिछले 20 साल से या उससे ज्यादा समय से देश को का प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में राजनीति कर रहा हो, या फिर जिसकी पूरे देश में एक एक्सेप्टेंस हो। नरेंद्र मोदी 90 के दशक से राजनीति कर रहे थे। 2.5 दशक की तैयारी और प्रतीक्षा के बाद वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रस्तुत हुए थे। विपक्ष के पास ऐसा नेता ही नहीं है। राहुल गांधी तो इसके अपवाद हैं। कांग्रेस के अखिल भारतीय जनाधार और उनकी भारत जोड़ो यात्रा से उनकी ब्रांडिंग हुई, लेकिन उनके साथ मुश्किल ये है कि उनकी नासमझ और अपरिपक्व नेता वाली छवि ये धारणा बनाती है कि वो जबरदस्ती राजनीति में उतारे गए हैं। ऊपर से नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें वो जमानत पर हैं, और तीसरे सोनिया गांधी की पृष्ठभूमि के जरिए राहुल को इटली से जोड़ा जाता है। राहुल के अलावा विपक्ष के लगभग सभी नेता अपने राज्य और जाति समुदाय के दायरे में बंधे हैं। इसलिए मोदी के मुकाबले किसी को भी पेश करते ही पलड़ा मोदी के पक्ष में अपने आप झुक जाता है। एक तरफ मोदी की लार्जर देन लाइफ छवि है, दूसरी ओर एक राज्य में सिमटे ऐसे नेता जिनकी छवि भ्रष्ट और परिवारवादी नेता की है। अब सवाल ये कि विपक्ष अगर चेहरा पेश करके नहीं लड़ता तो फिर उसके फायदे और नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान तो ये कि अगर विपक्षी पार्टियां किसी नेता को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ती हैं तो भाजपा बार बार ये पूछेगी कि मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा है कौन, विपक्षी बारात का दूल्हा कौन है। पूछा तो ये भी जाएगा, लेकिन मोदी के मुकाबले अमुक की बजाय मोदी के मुकाबले कोई नहीं का नैरेटिव कम नुकसानदेह है, क्योंकि तब विपक्षी गठबंधन की तमाम प्रादेशिक पार्टियां अपने अपने राज्य में अपने अपने नेता के नाम पर चुनाव लड़ पाएंगे। प्रादेशिक नेता अपने असर वाले राज्य में नैरेटिव बना सकते हैं कि अगर विपक्ष जीतता है तो प्रधानमंत्री वो भी बन सकते हैं। प्रादेशिक पार्टियां राज्यों में अस्मिता का कार्ड खेल सकती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी देश के पहले बंगाली प्रधानमंत्री का दाव चल सकती हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार पहले मराठी और कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे पहले कन्नड़ पीएम का दावा खेल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एक दावेदार की बजाय कई दावेदार होने का फायदा इंडिया को मिल सकता है। हालांकि भाजपा ये धारणा बनाएगी कि अगर इनको जिताया तो खींचतान होगी और बारी बारी से सब प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक चेहरा प्रोजेक्ट कर लड़ने से पहले ही हार जाने की बजाय कोई चेहरा ना पेश करके सामूहिक नेतृत्व में लड़ना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। जहां तक दूसरा सवाल यानी खड़गे को दावेदार बनाने की बात है, तो अच्छी रणनीति नहीं होगी। उत्तर और दक्षिण का विभाजन बढ़ाने का भाजपा को मौका मिल जाएगा। विपक्ष दक्षिण भारत तक सिमटेगा और उत्तर पूर्वी पश्चिम भारत में भाजपा 80% से ज्यादा सीटें जीतेगी। खड़गे अगर दावेदार बनकर उत्तर भारत के किसी भी राज्य से लड़ते भी हैं तो उनका माहौल मोदी की तरह व्यापक नहीं होगा।
मोदी हिंदू आइकन की तरह लड़े थे, जबकि खड़गे दलित पहचान के साथ लड़ेंगे। इसके बावजूद उत्तर पूर्वी और पश्चिम भारत के दलित उनके साथ जुड़ेंगे, इसमें संदेह है। ऊपर से दलित अस्मिता का ज्यादा प्रचार हुआ तो नुकसान ये होगा माफ कीजिएगा कि